पार्ट 2 का टीजर रिलीज हो चुका है। 27 फरवरी को फिल्म रिलीज होने वाली है और 24 तारीख को इसका प्रीमियम शो कुछ शहरों में दिखाया गया है, जिसमें कि हम लोग भी देख करके आए हैं। और ये जो स्टोरी है सच्ची घटना पर आधारित है। किस तरीके से हमारी हिंदू लड़कियों को ये मुस्लिम लड़के जो है फंसा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि लव जिहाद, इस फिल्म में लव जिहाद दिखाया गया है और वाकई में ही ये एक साजिश है। किस तरीके से ये रैकेट फैल रहा है जगह जगह पर, किस तरीके से हिंदू लड़कियों के बीच में जो है मुस्लिम लड़के हैं और मुस्लिम लड़के जो है हिंदू बन करके उनके साथ रह रहे हैं, किस तरीके से लड़कियों को गुमराह कर रहे हैं, किस तरीके से घर वालों को दूर कर रहे हैं और दूर करने के बाद किस तरीके से वो लड़कियों पर अत्याचार कर रहे हैं। दिन पर दिन चीजें बढ़ती जा रही है। जो चीजें आप लोगों को लगता होगा कि शायद ये झूठ है, ये सिर्फ आपने एक दो अपने शहरों में देख ली होंगी चीजें, लेकिन वाकई में ये बहुत जो है फैला हुआ है। अगर आप इस स्टोरी को देखोगे तो शायद आप ये कहोगे वाकई में ये चीज है बहुत पहले भी आनी चाहिए थी। ये वाकई में सच्ची घटना है। इसको एक बार भी ये ना सोचे कि ऐसे ही है कि राजनीति का वो है या ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं ना कि हमारी लड़की नहीं है इसकी हमें क्या दिक्कत है, लेकिन भाई आज उसकी है तो कल को हमारी भी हो सकती है। आप लोगों का ये है कि साथ देने की जरूरत है। आप लोगों को अपने बच्चों को जागरूक करने की जरूरत है। अपने बच्चों के सामने इस पर चर्चा करने की बात है। आप लोगों को अगर चर्चा आप इस पे करोगे तो शायद अपने बच्चों को आप इन चीजों से सावधान कर सकते हैं। अपने बच्चों को ये फिल्म दिखानी चाहिए ताकि आप लोगों के बच्चे ये फिल्म देखें और आपके बच्चे इनसे सीख ले किस तरीके से जो है ये आपके बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, किस तरीके से लड़कियां जो है लड़कों के चक्कर में इनमें आ रही हैं, किस तरीके से वो अपने 16-17 साल के माँ बाप के प्यार को चंद दिनों के प्यार के चक्कर में माँ बाप को भूल जाते हैं। वो चीज बहुत ज्यादा दिखानी जरूरी है। किस तरीके से फिर ये अगला पड़ाव जब है इनका मुस्लिमों का चालू होता है, किस तरह का वो अत्याचार करते हैं, ये इसमें आपको देखने को मिलने वाला है। और मैं यही कहूंगी कि सभी हिंदू परिवार वालों से कि अपने जो बच्चे हैं उनको अपने सनातन धर्म के बारे में बताना चाहिए। रामचरितमानस के बारे में, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, इन चीजों के बारे में बताओ। भजन कीर्तन के बारे में, हर चीजों के बारे में समय समय पे बात करनी रहनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और जिस तरीके से लव जिहाद ये फैल रहा है इसके बारे में भी चर्चा करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जो बहुत से पेरेंट्स हैं इन चीजों पर बोलना ही पसंद नहीं करते, अपने बच्चों के सामने बात रखते ही नहीं है। तो भाई आपका बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप बच्चों के सामने ये चीज रखोगे नहीं तो बच्चों को पता कैसे चलेगा। रही बात अगर आप लोग नहीं बताए तो स्कूल कॉलेज में इन चीजों पे आप लोग इतना पैसा खर्च करते हैं, तो स्कूल कॉलेज में ये बोलो कि भाई क्लासेस चलनी चाहिए अपने बच्चों को। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि वो अपने मजहब के लिए सिखाते, तो आप लोगों को भी तो अपने बच्चों को सिखाना चाहिए ना। अपने बच्चों को बताओ ना कि किस तरीके से इन लोगों से बचना है, किस तरीके से। तो ये चीज भी तो आप लोगों के भी तो हाथ में है। तो जिस तरीके से अगर आप बच्चों को सीख दोगे, बच्चा उसी पर भी चलने वाला है। ये कोई कि आप पैसा कमाने के चक्कर में बच्चों को फ्रीडम दे रहे हो हर तरीके की, लेकिन आप बच्चों को चेक ही नहीं कर रहे अपने बच्चों को। आपका बच्चा कहाँ बैठ रहा है, क्या खा पी रहा है, किस संगति में पढ़ रहा है, क्या फोन में देख रहा है, कहाँ कोचिंग में जा रहा है। तो ये तो आप लोगों का काम है ना। और रही बात कानून हुआ, समाज हुआ, प्रशासन हुआ, सबको एक साथ जुट होने का टाइम है। ये दिन प्रतिदिन चीजें बढ़ती ही जा रही है। आप लोगों को लग रहा होगा कि एक दो इक्का दुक्का अपने केस देख लिया, लेकिन कुछ चीजें जो है आपके सामने ही नहीं आ रही है। ये तो एक स्टोरी है जो स्टोरी के जरिए से आपके सामने ये चीजें आ रही हैं। तो आप कम से कम, और कुछ नहीं तो चलो आप समझा नहीं पा रहे तो कम से कम आप इतना तो कर ही सकते हो कि ये जो केरला स्टोरी 2 आ रही है तो आप इसको बच्चों को दिखाओ। स्कूल कॉलेज के उनको बोलो कि भाई हमारे बच्चों को दिखाओ, आप खुद अपने बच्चों को लेकर के जाओ, ताकि कम से कम उनको इस फिल्म देखने से तो सीख मिले कि इस तरीके से इन लड़कियों पर अत्याचार हुए हैं। लड़कियों ने भी सपने देखे थे अपने, इस तरीके से जो है उनके सपने चकनाचूर हुए हैं। किस तरीके से ये अपने माँ बाप को त्याग करके अपने प्यार के लिए गई थी सपना सजाने के लिए, किस तरीके से उनके सपने तहस नहस हुए हैं, किस तरीके से उन पर अत्याचार हुए हैं, किस तरीके से इनको मांस मीट खिलाया गया है। बुरखे के लिए इनको पिटाई लगाई गई है, बुरखा पहनना है आपको, नाखून तक दिखाने तक मना किया गया है। इस तरीके से मतलब वो उनको अपने उसमें ढाल रहे हैं। अपने घर की बीवियों को किस तरीके से वो कर रहे हैं, हिंदू की लड़कियों को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखिए आप लोग कि किस तरीके से इन लड़कियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, किस तरह से लड़कियों पर रेप करा रहे हैं, उससे पैसा कमा रहे हैं लड़कियों के, हिंदू लड़कियों को।
अपनी लड़कियों से नहीं, लेकिन हिंदू की लड़कियों को जो फंसा करके ले जा रहे हैं, इनका काम ही लड़कियों को फंसा करके लेके जाना है, फिर दूसरी लड़की को पटाएंगे, फिर तीसरी को पटाएंगे, फिर चौथी को पटाएंगे। इनको ये एक रैकेट है जो इन्होंने चारों तरफ फैला रखा है, और उनके लिए ये पैसा खर्च करते हैं। हिंदू की लड़कियों को फंसाने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं ये लोग, बहुत मोटा पैसा, और चमक धमक के कपड़े, उनको बाइक गाड़ियां दे रहे हैं, ताकि लड़की, हिंदू लड़की इनके चक्कर में फंसे, कलावा बांधते हैं। अब तो ये सोशल मीडिया वो हो गया, ऐप चल रहे हैं, डेटिंग ऐप हो गए, उनसे लड़कियों को फंसा रहे हैं, हिंदू नाम रख लेते हैं, और हिंदू नाम रखने के बाद लड़कियों को पटा लेते हैं। लड़कियां हिंदू समझती है कि ये हिंदू लड़का है, और जब बाद में पता चलता है कि ये तो मुस्लिम है, फिर उन पर दबाव वैसे बनाया जाता है, धर्म परिवर्तन करने के लिए नाम बदल दिए जाते हैं लड़कियों के। तो ये चीज, ये इस फिल्म के जरिए आपको देखने को मिलने वाली है। कुछ नहीं है, समय निकाल करके जाइए, 2 घंटे अपना इस फिल्म में दीजिए, आपको सारा कुछ पता चल जाएगा, क्या सच है क्या झूठ है। मैं यही कहूंगी कि भाई, मैं तो ये चीज देख रही हूँ, सच्ची घटना पर आधारित है, एक भी आपको एक भी सीन ऐसा नहीं लगेगा, कहीं से आपको झूठ लगेगा। प्लीज आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, आप सभी बहनें जाइए, इस फिल्म को देखिए, और फिर अपना रिव्यू जरूर देना, क्योंकि मेरे उसमें भी बहुत सारे रिव्यू आने वाले हैं। जिन्होंने देखी है उनके रिव्यू आप देखना, कहीं ना कहीं आपको यहाँ से भी बहुत सीख मिलने वाली है। और वीडियो को बहुत ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और इस चीज पर बैठकर चर्चा भी करना। इनमें बच्चों की काउंसलिंग भी होनी बहुत जरूरी है, स्कूल कॉलेज में काउंसलिंग चलवाओ, ताकि इन बच्चों को बात करती हूँ इस फिल्म के प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को, जो इस सच्चाई को सबके सामने लेकर के आए हैं। इस चीज से ये तो पता चलता है कि हम प्रॉब्लम को रोक तो नहीं सकते, लेकिन सोल्व तो कर सकते हैं, इस चीज पर ध्यान तो दिया जा सकता है। तो प्लीज आप लोगों से सभी से हाथ जोड़कर विनती है, समय निकाल करके इस फिल्म को देखने के लिए जाइए, और अपने रिव्यू जरूर दीजिए दोस्तों, क्योंकि ये एक सच्ची घटना है। और आप जाइए, देखिए, फिर इस पर अपनी राय जरूर देना दोस्तों। वीडियो को आगे लाइक कमेंट शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।